हेलो दोस्तों। तो क्या आप भी बिहार बोर्ड के छात्र हो? क्या आपका भी परीक्षा 2026 में होने वाला है? क्या आप भी अच्छे स्कोर से पास होना चाहते हो? तो अगर आपका उत्तर है हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जितने सारे क्वेश्चन मैंने तैयार कर रखे हैं वो सभी के सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं परीक्षा के हिसाब से। और इसमें संस्कृत के टोटल 100 क्वेश्चन को कवर किया गया है, तो पूरे वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप लोग इस वीडियो को फटाफट लाइक कर देंगे। पहला क्वेश्चन है, शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? 5, 6, 3, 4। तो आप सभी को पता होगा कि शैक्षणिक संस्कार 5 होते हैं। संस्कार कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 16 होते हैं संस्कार। अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएँ हैं? याद रखिएगा, 5 ऋषिकाएँ अथर्ववेद में है। भारत महिमा पाठ के प्रथम 2 श्लोक कहाँ से लिए गए हैं? तो भारत महिमा पाठ आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो भागवत पुराण से लिए गए हैं 2 श्लोक। ठीक है। उपनिषद में किसका वर्णन है? तो उपनिषद में परम पुरुष, पुरुष, आत्मा, देवता, किसका वर्णन है? तो परम पुरुष का वर्णन है। अन्वय में कौन सा उपसर्ग है? अन्वय में कौन सा उपसर्ग है? 6 नंबर का आप लोग बता देंगे। अनु उपसर्ग है अन्वय में। ठीक है। नयनम में कौन सी संधि है? नयनम, नयनम में आप लोग बताएं कौन सी संधि है? तो दीर्घ गुण वृद्धि यन और अयादि, अयादि संधि है नयनम, है ना। नयनन में कौन संधि है? अयादि संधि है। पठताम में कौन सा लकार है? पठताम, तू ताम अन अतम त, याद होगा आप लोगों को, लोट लकार, तू ताम अन अतम त। गच्छेयु किस वचन में है? वचन, वचन आप लोग पढ़े होंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो गच्छेयु बताए आप लोग किस वचन में है? यहाँ पर इसका क्वेश्चन था। हाँ, 9 नंबर, 9 नंबर यहाँ पर है। 9 नंबर का उत्तर ऑप्शन सी बहुवचन गच्छेयु है। गच्छत में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो होता है, एक होता है उपसर्ग सफिक्स, और एक होता है प्रत्यय यानी प्रीफिक्स, यानी बाद में जो लगता है। गच्छत, गच्छत में कौन सा प्रत्यय है? तो 10 नंबर का ऑप्शन सी सत्री प्रत्यय गच्छत में आ जाएगा। गच्छत में सत्री प्रत्यय होगा। चलिए उसके बाद, गतवान का स्त्रीलिंग कौन सा है? पहले व्याकरण खंड से है क्वेश्चन। गतवान का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? तो 11 के बी गतवती होगा, गतवान का उल्टा। सूर्योदय में कौन सा संधि है? सूर्योदय, योदय। ठीक है। कौन संधि है बताएं आप लोग? 12 का ऑप्शन बी दीर्घ गुण वृद्धि, पढ़े होंगे ना, वृद्धि संधि, गणेश, महेश, सूर्योदय, यह सब उसी में आएगा। बालकेशु में कौन सा विभक्ति है? तो ये सप्तमी विभक्ति है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 का। 14 का ऑप्शन देखिए, पितृन किस वचन में है? तो ये बहुवचन में पितृन। ठीक है। राजा का प्रतिपादक कौन सा, प्रतिपदित कौन सा है? तो राजा का प्रतिपदित जो है सो ऑप्शन बी राजन होगा। अभवत किस पद में है? अभवत जो है 16 का ऑप्शन नंबर ए, 16 का ऑप्शन है प्रश्नमय पद में है। असंभव कौन सा संभव है? नन समास, यानी जो न संभव हो। असंभव, असंभव, न संभव। ठीक है। चलिए उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, पठितव्यम में कौन सा प्रत्यय है? पठितव्यम, तब पठितव्यम में तव्यत प्रत्यय है। उपनगरम का विग्रह कौन होगा? उपनगरम का विग्रह होगा नगरस्य समीपम। पठितः में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन 20 का जो होगा सी पठितम में हो जाएगा, प्रत्यय। ठीक है। उसके बाद सह हस्तेन लिखिति, हस्तेन किस विभक्ति में है? तो ये तृतीया विभक्ति, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। जैसे बालकेन, फलेन, ये सब होता है उसी तरह। अनृतम, अनृतम का अर्थ होता है, बताए आप लोग, अनृतम का अर्थ होता है ऑप्शन बी असत्य। ठीक है। मंगलम पाठ में कितने श्लोक है? फिर से आ गया किताब का। मंगलम पाठ में 5 श्लोक है कुल। कहाँ से लिया गया है? तो पुराण से लिया गया है। मंगलम पाठ में 5 श्लोक है। ऑप्शन नंबर 23 का सी हो जाएगा। निर्जन में कौन सा समास है? निर्जन, निर्जन में बताया आप लोग 24 का ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास है निर्जन में, क्योंकि अव्यय लग गया, निहि उपसर्ग पहले लग गया। मेघास्थनीज ने अपने संस्मरण में किसका वर्णन किया है? मेघास्थनीज
पाटलिपुत्र का वर्णन किया है, आप सबको पता होगा। अलस कथा के लेखक कौन है? विद्यापति है। अंत में कितने आलसी बचे थे? 3 आलसी बचे थे। सुलभा का वर्णन कहाँ मिलता है? 28 का सी। महाभारत में सुलभा का। इयम निर्मला 29 का। इयम निर्मला डड मातृभूमि। इयम वत्सला भारतम। बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा? 29 का ऑप्शन सी वत्सला। ठीक है। वेदांत के मार्ग पर चलने वाली कौन ऋषिका थी? तो वेदांत के मार्ग पर चलने वाली कौन थी? गार्गी थी। ठीक है। चलिए 31 के पहले शिष्य के वेदारंभ कहाँ करते थे? तो गुरु गृह में करते थे। ऑप्शन नंबर ए होगा। बालक किसके शैली से आकृष्ट हुआ? तो शिक्षक के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया। ऑप्शन बी। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार जो है सो 34 का ऑप्शन ए वेद व्यास है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट है? तो ये चित्रकूट पर्वत के निकट है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सब तो क्वेश्चन आसान है, आप लोग पढ़े ही है बड़ा अच्छा से। ठीक है। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री जो है सो ऑप्शन डी क्षमा राव हो जाएगी। बैर से बैर का समन क्या है? बैर से बैर का समन क्या हो सकता है? संभव है। ऑप्शन डी संभव है। कुल की रक्षा किससे होती है? कुल की रक्षा यानी वंश की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन नंबर सी चरित्र से होती है। कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? तो कर्मवीर उत्साह से शिक्षक पद, महत पद, लिपिक पद, लघु पद। 39 का ऑप्शन डी महत पद प्राप्त करता है। उसके बाद पुंसवन संस्कार कब होता है? पुंसम चिमंतोनयन ये सब कब होता है बताएं आप लोग? ऑप्शन नंबर बी जन्म के पहले ही हो जाता है। विग्रहो अयम है ना। अकिचात्रम अकिचितकरः किसके द्वारा सोचा गया? विग्रहो अयम अकिचक्रह के किसके द्वारा सोचा गया? तो 41 के ऑप्शन ए मूल शंकर के द्वारा सोचा गया। विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति थे क्या? लेखक थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 42 के। 43 का ऑप्शन नंबर देख सकते हैं। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्घोतक हुआ? तो शिवरात्रि हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का होगा। शिवरात्रि में जगे हुए थे, तभी चूहा को देखे थे क्या करते हुए? मोदक खाते हुए। तो सोचा कि भगवान अपने मोदक का रक्षा नहीं कर सके तो हम लोगों का रक्षा कहाँ से करेंगे? क्षमाराव ने किसकी रचना की है? क्षमाराव ने किसकी रचना की है? 44 का बताया आप लोग। डी ऑप्शन शंकर चरितम। शंकर चरितम पंडिता क्षमाराव। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य वंश के राजा जो थे ऑप्शन नंबर डी चंद्रादित्य थे। कौन थे? चंद्रादित्य। भारत भूमि का गान कौन करता है बताए आप लोग? भारत भूमि का गान देवता गण भी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है रोगियों के लिए पथ्य क्या है? रोगी के लिए तो दवा हो सकता है भाई, रोगी को दवा मिल जाए यही बहुत है उसके लिए। बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? तो वो कंगन दिखाता है, याद रखेंगे आप सब। चरक संहिता का रचना किसने किया था? महर्षि चरक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए 49 का हो जाएगा। मैं वंशहीन हूँ किसने कहा? तो ये बाघ ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50 का। 51 का देख सकते हैं आप सभी। उपसर्गों की संख्या कितना है? तो उपसर्ग 22 गो होता है। उपसर्ग कितना होता है? 22 गो होता है, याद रखें। संस्कृत में संस्कृतम पद में कौन सा उपसर्ग है? संस्कृतम पद में उपसर्ग संस कौन होगा बताएं आप सभी? 52 का ऑप्शन नंबर डी सम उपसर्ग है। सम जोड़ कृत संस्कृत। उसके बाद प्रारभत में कौन सा उपसर्ग है बताएं आप सभी? 53 का ऑप्शन नंबर ए प्र उपसर्ग है। सुशासन में कौन सा उपसर्ग है? तो सु उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि शासन तो अलग शब्द हुआ और उसके पीछे सु लग गया। 54 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 55 का देख सकते हैं आप लोग। एत देव का संधि विच्छेद क्या होगा? एतत जोड़ एव, एतत देव है ना, एतत जोड़ एव क्या होगा? 55 का ऑप्शन नंबर सी। 56 का देख सकते हैं आप सभी। गायक का संधि विच्छेद गे जोर अक, गै जोर अक होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना 56 का। गै जोर अक गायक। आकार नयन तो ने जोर अन होता है, नयन में आकार नहीं लगता है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। ने जोर अन हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर गायक है ना तो गौ हो जाएगा, गए गए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गए। इसके बाद है गिरी जोर ईश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गिरीश होगा, लेकिन हर्षी की दीर्घी, तो ये दीर्घी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 57 का, देख सकते हैं। 58 का परोपकार में किन वर्णों में संधि हुई है, तो परोपकार परो जोर पर जोर उपकार, प और पर जोर उपकार, उपकार उपकार। बताए आप लोग, पर र में अ है और पहला यहाँ का उ है, तो अ जोर उ का मिला हुआ है, तो अ जोर उ किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, 58 का ये हो जाएगा दोस्तों। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है, व्यंजन संधि 59 का बताएं आप लोग, ऑप्शन डी 59 व्यंजन का क्या हो जाएगा, वागीश, वाह कह जोईस। किस शब्द में अभी उपसर्ग है, अभी अभी अभिवादन, अभूति, कौन सा उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर इसका 60 का सी ही होगा। किस पद में अति उपसर्ग है, अति, अतिथि, अति, अतिशय, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, ऑप्शन नंबर डी 61 का हो जाएगा। 1 मिनट, 61 का ऑप्शन अति जोड़ती थी, अतिवृष्टि ही होगा, नहीं है, 1 मिनट, इसमें तो है, इसमें भी अति है, इसमें अति, अत्यधिक, अति जोड़ धिक, अत्यधिक, ये सही है। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, कौन सा होगा, ऑप्शन बी। वी उपसर्ग किसमें है बताएं आप सभी, वी उपसर्ग 62 का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी 62 का होगा, विमल, क्या होगा, विमल। अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अभी जोड़ ज्ञान, अभी उपसर्ग है यानी हर्षी वाला, 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 64 का देख सकते हैं, विद्या जोड़ ए का, विद्या का, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। 65 का द्विगु समास का उदाहरण है, पहला पद संख्यावाची, सप्ताह, सप्त माने साध, है ना, 65 का ऑप्शन बी होगा। 66 का देख सकते हैं, चंद्रशेखर कौन समास है, तो बहुव्रीहि है। किस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, मतलब पूर्व पद की प्रधानता किस में होती है, तो 67 का आपको याद रखना है, अव्ययीभाव में पूर्व पद यानी अगले पद की प्रधानता होती है, क्योंकि पहला पद तो उपसर्ग होता है, ठीक है, दूसरा पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान। एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा, एकम एकम इति, एक एक। 68 का ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रत्येकम, क्या होगा, प्रत्येकम। धिक के योग में कौन सा विभक्ति है, धिक, 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 बताएं आप सभी, इसका सी हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति है इसमें, धिक के योग में। फिर 70 का बालकाय मोदकम रोचते में, बालकाय में कौन सा है उपसर्ग, बालकाय, चतुर्थी, है ना, बालकाय मोदकम रोचते, चतुर्थी, चतुर्थी होगा ना, ऑप्शन नंबर बी चतुर्थी है, सही है। सव्याघ्रात विभेति, वह बाघ से डरता है, तो पंचमी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पंचमी हो जाएगा। 71 का ऑप्शन ए। 72 का देख सकते हैं, अनुक्ते कर्ता में कौन सी विभक्ति है, तो 72 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तृतीया विभक्ति है। भेतव्यम में कौन सा प्रत्यय है, भेतव्यम, भेतव्यम में कौन सा समस्या है भाई, भेतव्यम 73 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 73 का तब्यत प्रत्यय हो जाएगा, तब्यत प्रत्यय, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। वीडियो को फटाफट लाइक कर देंगे, अगर लाइक नहीं किया हो तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। शिव जोर यन में कौन सा समास शब्द बनेगा, शिव जोर यन, शिव जोर यन, ऑप्शन नंबर सी सैब बनेगा, क्या बनेगा, सैब बनेगा। आस्था जोर कत्वा, कत्वा प्रत्यय में से कैसा बनेगा, तो 75 का ऑप्शन नंबर डी स्थित्वा बनेगा, 75 का ऑप्शन डी। नागरिक में कौन सा प्रत्यय है, नागरिक, बताएं आप सभी, नागरिक में प्रत्यय कौन सा है, तो 76 का ऑप्शन बी पीतम प्रत्यय हो जाएगा। 1 मिनट, नागरिक में ढक, 76 का कौन होगा, ऑप्शन बी ठक होगा, कौन सा होगा, ठक हो जाएगा, 76 का ऑप्शन नंबर सी। 77 का देख सकते हैं, ऑप्शन ए पाज और अनियर के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, पानीयम, अनियर प्रत्यय से यम बनता है, पानीयम हो जाएगा। रजका का स्त्रीलिंग रूप क्या है, राजकह, राजिका, क्या होगा बताएं आप लोग, 78 का ऑप्शन ए रजकी हो जाएगा, रजका का स्त्रीलिंग रूप रजकी। बालकयोः किस विभक्ति का रूप है, बालक, बालकय, बालकयोः,
कौन सा विभक्ति है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, सप्तमी विभक्ति है ना। उसके बाद गंगा शब्द सप्तमी बहुवचन में क्या होगा? गंगा शब्द सप्तमी बहुवचन में क्या होगा? ऑप्शन बी, गंगासु। ऋषि भी में कौन सा विभक्ति है? पंच तृतीया होगा। ऑप्शन नंबर ए 81 का, 82 का सी होगा। देखते हैं अस्माकम का मूल अर्थ शब्द क्या है? अस्मद। अस्मद का है ना। फिर पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? पा धातु प्रथम पुरुष एक वचन, बताइए आप सभी। 83 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीबती। क्या हो जाएगा? पीबती। फिर है पचेयु, विधिलिंग लकार की किस पुरुष का रूप है? पचेयु। तो पचेयु ऑप्शन ए प्रथमा लकार का है। अकुर्वन, अकुर्वन में कौन सी धातु है? तो 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्री धातु है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम लोग अहनन। अहनन में कौन सी धातु है? धातु कौन सी है? हनन मतलब होता है क्या? है ना, खराब करना। हनन का ऑप्शन है हन धातु होगा। पश्यंतु किस धातु का रूप है? पश मतलब दृश्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 87 का। 88 का ऑप्शन देखिए, जही किस रूप का शब्द रूप है? हन। इसका है हन का। जही किसका रूप है? हन का। नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? नर्तकी, बताए आप सभी। 89 का ऑप्शन डी हो जाएगा, डिस प्रत्यय है। क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है? वो कर्ता कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 90 के। चतवारी का मूल शब्द क्या? चतवारी का मूल शब्द क्या है? चतवारी का मूल शब्द क्या है? तो 91 के ऑप्शन बी चतुर हो जाएगा। सेब जोड़ सानच, सानच प्रत्यय से क्या बनेगा? तो सेब जोड़ सानच से क्या बनेगा, बताएं आप लोग। ऑप्शन सी सेब मानह बनेगा। आज जोड़ टाप के मिलने से क्या बनेगा? 93 का ऑप्शन ए अजह बनेगा, आज जोड़ टाप से। स्वाटा के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो स्वाटा के योग में 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, चतुर्थी। कौन हो जाएगा? चतुर्थी। ठीक है। संबंध कारक में कौन सी विभक्ति है? तो संबंधे पंचमी की षष्ठी, बताएं आप सभी। कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा संप्रदान के लिए संबोधन है। कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा संप्रदान को के लिए अधिकरण में अपर संबोधन हे अरेयो संबंध पंचमी होगा ना। संबंध पंचमी नहीं, षष्ठी होगा। ऑप्शन नंबर सी 95 का देख सकते हैं आप। ऑप्शन सी 95 का। नीलांबर का समास क्या होगा? नीलः अम्बरम यस्य सह, नीलः अम्बरम यस्य सह। सुलभ कौन सा? सुलभ कौन है? सत्यवादी, सत्य प्रियवादी कौन सा होगा? 97 का ऑप्शन बी सतत प्रियवादी सुलभ होते हैं। स का उच्चारण था स श श, बोलिए सब लोग। 98 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मूर्धन। ठीक है। फिर इसके बाद अ जोड़ ई से क्या बनेगा? तो 99 का ऑप्शन ए बनेगा, और जोड़ ई से। 100 नंबर परस्य उपकारः का समस्त पद क्या होगा? तो परस्य उपकारः का समस्त पद परोपकारः होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।